हृदय की क्रिया विधि जानने के बाद हमें एक बात और जानना ज़रूरी है कि मनुष्य में जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी 4 कक्षकों का बना होता है। पक्षियों का हृदय भी 4 कक्षकों का बना होता है, मेंढक का 3 कक्षकों का बना होता है और मछलियाँ जो होती है 2 कक्षकों का बना होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अलग अलग जीवों में ये हृदय अलग अलग कोष्ठों में क्यों बटा होता है? तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसको जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हृदय उतने ज़्यादा कक्षकों से बटा होता है। यानी कहने सबसे ज़्यादा कक्ष 4 होते हैं, तो जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो 4 चैम्बर्ड होगा और जिसमें कम होती है कम होते जाते हैं। जैसे मेंढक है तो मेंढक को अधिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती तो 3 चैम्बर्ड होता है। फिशेस को सिर्फ जल में रहना है तो 2 चैम्बर्ड होता है। तो इस प्रकार इनका डिवाइडेशन होता है। इसके अलावा अब हम जानेंगे कि जब हृदय ब्लड को पंप करता है तो एक दबाव महसूस करता है। तो ये दबाव वाहिनियों के द्वारा हमारे शरीर में अनुभव किया जा सकता है कि दबाव कैसा पड़ रहा है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि हृदय से जुड़ने वाली कौन कौन सी धमनियाँ होती हैं, शिराएँ होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं। इन वाहिनियों को हम 2 भागों में बांट देंगे, एक धमनी और एक शिराएँ। तो इनको एक अंतर के माध्यम से हम इनके बारे में जानेंगे। 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर लेंगे। एक साइड धमनी, दूसरी साइड हम शिरा लिख लेंगे। फिर हम इनके गुणों के, इनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जिन वाहिनियों में शुद्ध रक्त बहता है उसको हम धमनी कहते हैं, यानी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन एक अपवाद है। अभी हमने जो क्रिया विधि और हृदय की संरचना पढ़ी तो उसमें आपने देखा होगा कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है और पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को लाती है। तो ये 2 धमनियाँ अपवाद हैं। पल्मोनरी शिरा इसमें आएगी, यानी पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। तो ये 2 वाहिनियाँ ऐसी हैं जिनमें अपवाद है। दूसरा पॉइंट लेते हैं, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते और शिरा में कपाट पाए जाते। कपाट धमनी में क्यों नहीं पाए जाते? तो इसका कारण है कि हृदय जो है, धमनी जो है हृदय से जुड़ी होती हैं और हृदय से शुद्ध रक्त सप्लाई होता है जो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इनमें बहाव उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रेशर, एक दबाव, हृदय से एक प्रेशर और एक दबाव पड़ता है जिससे ब्लड जो है काफ़ी प्रेशर से बाहर वाहिनियों में बहता है। शिराएँ जो होती हैं वो नीचे से ऊपर ब्लड को फ्लो करती हैं। चूँकि बहाव उल्टा होता है तो ब्लड वापस नीचे ना आए, इसलिए इनमें कपाट पाए जाते हैं इस टाइप से। तो ब्लड ऊपर जा सकता है, वापस नीचे नहीं आ सकता। तो शिराओं में कपाट पाए जाते हैं और धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। तीसरा पॉइंट है, धमनी की दीवार जो होती है, दीवार या उसकी सतह कहें, मोटी होती है
और सिरा की दीवार पतली होती है। अब दीवार से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये धमनी है, तो ये चीज़ इसकी मोटाई होगी, ये ज़्यादा मोटी होगी। और सिरा की जो दीवार देखें, ये पतली है, ये इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। तो हम इसमें एक और चीज़ क्या देख रहे हैं कि इसकी जो गुहा है वो कैसी हो गई, छोटी। फिर इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसकी गुहा जो कैविटी होती है वो कैसी होती है, सकरी, ये कहलाएगी गुहा। और इसकी जो गुहा होती है चौड़ी होती है। तो एक चीज़ से हमने दो अंतर समझ लिए कि दीवार मोटी है, यानी क्यों है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलास्टिन फाइबर वगैरह ऐसे सेल्स पाई जाती हैं, तो ये मोटाई इसकी बढ़ जाती है इलास्टिन फाइबर की। और इसमें चूँकि इलास्टिन फाइबर और कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो कम होते हैं, इसके कारण इसकी दीवार पतली हो जाती है। तो दीवार पतली होगी तो इसकी गुहा जो है वो चौड़ी हो जाएगी और इसकी सकरी हो जाती है। इसके अलावा एक और अंतर हम और मन से भी बना सकते हैं कि जो धमनियाँ जो होती हैं, देखा होगा शरीर में अंदर धसी होती हैं, अंदर की ओर होती हैं। और सिराएँ जो होती हैं वो ऊपरी सतह पर होती हैं, ऊपरी सतह पर होती हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि धमनी का कनेक्शन होता है हृदय से। यदि ये ऊपर होती तो चोट लगने के कारण ये कट फट जाती और इसमें एयर चली जाती, जिसके कारण हृदय ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता, या सही तरीके से मीन्स जैसा प्रेशर होना चाहिए उस प्रेशर से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता। और सिराएँ ऊपरी और इसलिए होती हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन जो होता है ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी अंगों से हृदय की ओर होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए ये कट फट जाती हैं तो इसमें हृदय में ये जो एयर बबल हैं वो नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा चूँकि इसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है और हम जैसे बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह जो ली जाती है सिरा के माध्यम से, तो वो पहले हृदय से लंग्स में पहुँच के शुद्ध होगी, फिर इसके बाद हृदय से पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। इसलिए सिराएँ ऊपरी सतह पर होती हैं और जो धमनियाँ हैं वो अंदर की ओर होती हैं। इनमें धमनी में एक जो मेन अंतर है वो है, चूँकि हम यहाँ शुद्ध रक्त बोल चुके हैं तो शुद्ध रक्त से मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त। और इसमें बी ऑक्सीजनित, इसमें बी ऑक्सीजनित रक्त बहता है। तो इस प्रकार हमने धमनी के 6 अंतर समझ लिए हैं, जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा दिमाग लगाएं तो आसानी से आपके ये 6 अंतर हो सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंतर पूछे जाते हैं, यहाँ मैंने आपको 6 अंतर बता दिए, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा देखेंगे कि रक्त के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन रक्त में और क्या क्या होता है उसके बारे में अभी हम जानेंगे। अब है रक्त वाहिनियों के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं कि रक्त में क्या क्या होता है। पहले रक्त को थोड़ा सा देख लें। जैसे मैंने बताया रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं।
रक्त में देखा जाए तो 60% प्लाज्मा होता है, 40% कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं कहेंगे। अब ये 60% में 90% तो इसमें रहेगा आपका 90% प्लाज्मा में, 60% जो प्लाज्मा है उसमें 90% रहेगा आपका पानी H2O, और जो 10% है उसमें आपके आ जाएंगे कार्बनिक और अकार्बनिक लवण, कार्बनिक अकार्बनिक लवण। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं 40% में? सभी ने सुना होगा ये लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा सफ़ेद रक्त कणिकाएं, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं जिसको, प्लेटलेट्स। अब इनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या काम है। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसी कहते हैं। ये डब्ल्यूबीसी कहलाती है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पल। और ये ब्लड प्लेटलेट्स रहती हैं। आरबीसी का काम है, लाल रक्त कणिकाओं का काम है ऑक्सीजन का वहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना या पूरे शरीर में वितरित करना। डब्ल्यूबीसी के काम है शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। रोगाणुओं से रक्षा। और ब्लड प्लेटलेट्स का काम है, इसका फंक्शन है कि जब हम चोट लग जाती है तो चोट लगने के दौरान हमारे शरीर से जो ब्लड कार्पल्स होती हैं वो कट फट जाती हैं और ब्लड निकलने लगता है। यदि 2 से 8 मिनट के बीच में रक्त का थक्का बन जाता है, और अगर नहीं बनता तो वो एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। तो ये रक्त का थक्का बनाने का काम ये ब्लड प्लेटलेट्स करती हैं। थक्का बनाती हैं। तो ये हमने कणिकाओं के बारे में जाना, इनका क्या क्या काम है इनके बारे में जाना। तो ये आज हमारा ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। तो इसमें आपने जैसे इसमें लाल रक्त कणिकाओं में लाल रक्त कणिकाएं होंगी जो ऑक्सीजन का वहन करेंगी। एक चीज़ और मैं बता दूं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी में जो द्रव पाया जाता है वो लसिका कहलाता है। ये लाल रक्त कहलाएगा, ब्लड कहलाएगा। इसमें प्लाज्मा होता है, ये सब होते हैं। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये जो डब्ल्यूबीसी जिनमें होती है उसको हम कहेंगे लसिका। इसका एक भाग होता है लसिका। तो यानी डब्ल्यूबीसी जो है वो लसिका में ज़्यादा पाई जाती है। लाल रक्त में ये रक्त आ जाएगा और लसिका में डब्ल्यूबीसी रहते हैं। तो लसिका क्या होता है, जैसे कि ये शरीर में वाहिनियाँ होती हैं। जब हृदय से रक्त पूरी वाहिनियों से होकर निकलता है तो प्रेशर से निकलने के कारण इनमें पाए जाते वाहिनियों में छोटे छोटे छिद्र। इन छिद्र के माध्यम से कुछ पतला द्रव, रंगहीन द्रव निकलता है, जिसमें कुछ
कम मात्रा में प्रोटीन होता है और WBC की मात्रा अधिक होती है, RBC इसमें नहीं होते हैं। तो इस द्रव को हम कहेंगे लसिका। और ये लसिका ही, चूँकि इसमें WBC की मात्रा अधिक होती है, तो ये ही हमारे शरीर में रक्षा का काम कर, रोगाणुओं से रक्षा का काम करता है, यानी रोगाणुओं से रक्षा करता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि हृदय क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन सी वाहिनियाँ होती हैं और इनके क्या क्या काम है। तो आप इनको अध्ययन करें